नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप वाटर बोतलिंग प्लांट या अगर आप वाटर मिनरल प्लांट आप सेटअप करना चाहते हैं तो उस केस में जो है आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है। तो वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं एनओसी के लिए पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में, इस वीडियो में लाइव देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपका जिस चीज़ का भी इंडस्ट्री है, शायद स्टोन क्रशर हो सकता है, आरएमसी प्लांट भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो इस तरह के जो है कई तरह के प्लांट हो सकते हैं जिसका आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस कैटेगरी में आ रही है। आप लोगों को पता है जैसे कि यहाँ पे जो है 4 तरह की कैटेगरी बांटा गया है, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वाटर वाला जो इंडस्ट्री होता है ना, ये जो है मेनली ग्रीन इंडस्ट्री में कंसिडर किया जाता है, यानी कि उसको रखा गया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो मेनली ये झारखंड के एक मेरे क्लाइंट है, उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको पता है झारखंड का अगर अप्लाई करना तो advantage.jharkhand.gov.in पे आपको सबसे पहले जो है साइन अप करके लॉगिन करना पड़ेगा। जब लॉगिन करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पे याद रखें, कॉमन एप्लीकेशन जो फॉर्म है यानी कंबाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको पहले क्रिएट कर लीजिएगा, तभी आपके पास में इस तरह के सर्विसेज आएंगे। तो ऐड न्यू सर्विस पे जाना है आपको और यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे याद रखें कि आपका जो है वो ग्रीन कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए कंबाइंड सिटी होगा ओनली फॉर ग्रीन कैटेगरी इंडस्ट्री। तो आपको इसे सेलेक्ट करके जो है ऐड पे क्लिक कर देना है। यस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, शायद ये आसानी हो। तो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सिंपल जो है यहाँ पे आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैंने एप्लीकेशन कर रहा था इसके रिगार्डिंग। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं ताकि आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए। याद रखें, इसका जो टाइमलाइन होता है ना वो 120 डेज का रहता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो याद रखें, जितने भी क्लाइंट हैं जो भी अप्लाई करना चाहेंगे तो भाई ये टाइमलाइन जो है आपको लेके चलना पड़ेगा। और अगर आपको इससे पहले अगर चाहिए तो ऑब्वियसली आपको लाइसेंसिंग जो है डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा। बिना लाइसेंसिंग का आपका जो है ये सीटीओ जो है आपका निकलने वाला नहीं है। सिटी भले निकल जाए बट सीटीओ के लिए जो है आपको बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हो सकता है। व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका डायरेक्टली जो है ऑनलाइन कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के जो है इंटरफेस पे लेके आएगा। झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये वेबसाइट है जहां से आप सभी तरह के एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि YMW फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये कंपनी आपको सभी तरह के एनओसी प्रोवाइड करती है। अगर आप मेटल स्क्रैप में डील करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको ये प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो है अगर आपका किसी तरह का प्लांट है, आरएमसी प्लांट है, या अगर आप किसी भी तरह का यूरिया का अगर आप बिजनेस करें तो यूरिया वाला बिजनेस में जो है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी लगता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है इंडस्ट्री सेक्टर है जहाँ पे आपको पॉल्यूशन एनओसी आपको देना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्ट कीजिए, दिए गए नंबर पर डेफिनेटली कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, यानी कि YMW फाइनेंशियल सर्विस जो है आपको प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन है, सिंपल यहाँ पे चले जाएंगे हम लोग एप्लीकेशन में और यहाँ पे जो है मेनली हम लोग नीचे जाके एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री का डिटेल जो है आपको पूरा देना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री का डिटेल है वो पूरा फिल कर दीजिएगा। याद रखें, फैक्ट्री लाइसेंस भी आपको लेना पड़ता है। फैक्ट्री लाइसेंस के लिए भी YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को ही काउंट किया। यानी फ्रेंड्स, YMW फाइनेंशियल सर्विस जो है एक रूप के अंदर जो है आपको बहुत सारी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बार जुड़ते हैं YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में तो फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी दूसरे सर्विस के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे याद रखें कि आपको सारा इंडस्ट्री का डिटेल फिल कर देना। उसके बाद ऑक्यूपायर का डिटेल फिल करना। ऑक्यूपायर का जो जो डिटेल्स आएगा आप उसको सारे को फिल कर दीजिएगा, जैसे कि नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट हो गया, सिटी हो गया, पिन, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीज फिल करने के बाद अदर डिटेल में आएगा। अदर डिटेल में याद रखें कि यहाँ पे आपसे कुछ कुछ पूछा जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। अगर आपको लगता है कि इसका किसी भी तरह का आंसर नहीं पता तो कृपया करके आप उस फॉर्म को आगे प्रोसीड ना करें, क्योंकि इसमें जो ऑनलाइन फीस होता है वो आपका नॉन रिफंडेबल रहता है। अगर रिफंडेबल होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको चांस मिल जाता है। देखिए, यहाँ पूछा जाएगा वेदर स्ट्रॉन्ग वाटर, जैसे कि क्या होता है ना कि जो आंधी तूफान आती है ना उसके जो वाटर ना ड्रेन आर केप्ट सेपरेट, क्या सेपरेट रख रहे हैं इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक इफ्लुएंट से? यस, सेपरेट रख रहे हैं। इस डोमेस्टिक इफ्लुएंट अलाउड टू गेट मिक्स इन द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट? अगर आप जो डोमेस्टिक का जो भी निकल रहा है एफ्लुएंट उसको अलाउ कर रहे हैं आप इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में मिक्स करने का, तो यस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंड अवेलेबल कैन बी मेड अवेलेबल इन द केस ऑफ पंपिंग ऑफ एफ्लुएंट, अगर है तो यस करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिटेल यहाँ पे आपसे मांगे जाते हैं। कंसेंट मेड फॉर, कितने साल के लिए आपको कंसेंट चाहिए वो आपको बता देना है। तो यहाँ पे 2 साल के लिए चाहिए तो हम लोग यहाँ 2 साल लिखेंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे कि 2023 में ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद जो है आपका एरिया इन हेक्टर आएगा, तो एरिया जितना भी होगा आपको बता देना। तो यहाँ एरिया इन हेक्टर आप दे देंगे और देने के बाद जो है यहाँ पे लैंड का पूरा डिटेल्स पूछेगा, तो डिटेल्स यहाँ पे आप दे देंगे। तो टोटल जो है 2.5 यहाँ पे है, तो हम लोग 2.5 एकड़ जो है यानी हेक्टर हम लोग फिल कर देंगे। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ यहाँ पे लैंड के रिगार्डिंग बिल्डिंग, पॉल्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट एंड मशीन कितना खर्च करे वो सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप सेपरेटली जो है पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देंगे। कितना डीजी सेट कैपेसिटी लग रहा है वो बताना है, परजेंट लैंड क्या है, बैरन लैंड है, टोपोग्राफी यहाँ पे आपको हिली है, प्लेन है, मार्शी है, जो भी आपका होगा वो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। और इसके बाद याद रखें कि एरिया यानी स्क्वायर मीटर भी आपसे पूछा जाता है, प्लांट के लिए कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा उसमें सारा मेंशन होगा, वो सारे डिटेल जो है आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। याद रखें कोई भी डिटेल अगर मिस होता है तो फ्रेंड्स आपको जो है रिवर्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप पूरी डिटेल को फिल कर देंगे, इसके बाद जो है यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पे जाना है। प्रोडक्ट में आप क्या निकाल रहे हैं आपको पता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 20 लीटर जार जो है फ्रेश वाटर हम लोग निकालेंगे, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, ऐड के बटन पे जाके जो है आपको सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे 1 बाय 1 करके ऐड कर देना है। तो ये जब ऐड हो जाएगा, मटेरियल डिटेल जो है यहाँ पे तो आपका ग्राउंड वाटर मटेरियल होने वाला है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेटल्स एंड एलो के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल डाला गया, तो यहाँ पे हमारे पास केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको फिल नहीं करना है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, तो इसके रिगार्डिंग जो है आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग वाटर पॉल्यूशन के लिए जो है हम लोग इनकर्ड करेंगे, यानी कि टाइम टाइम जो है मॉनिटरिंग रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो बताना पड़ेगा, जैसे कि ईयर ऑफ कंप्लीशन अगर हम लोग यहाँ पे 2023 की बात करें तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, तो ये अभी प्रपोज है। तो यहाँ पे मेनली जो है आपको कितना एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ उसके बारे में बताना। तो यहाँ पे हमारा कोई भी एग्जिस्टिंग प्लांट नहीं है, इसलिए हम इसको फिल नहीं करने वाले हैं। अब फी की बात कर लेते हैं। फी तो हम लोग को पता है, यहाँ पे 2 साल का अगर हम लोग लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 8,000 का हमको फीस लगेगा, 8,000 का पेमेंट करेंगे। यहाँ पे जो है वाटर इमिशन डिस्चार्ज के बारे में जो है आपको सोर्स ऑफ वाटर डिटेल्स यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने डाला है कि यहाँ पे जो है बोरिंग है हम लोग का, बोरिंग के थ्रू जो है हम लोग 1,000 लीटर जो है पर डे का हम लोग कंजप्शन करेंगे, ये मेंशन किया गया है। वाटर कंजप्शन डिटेल यहाँ पे आपको दे देना है, कितना कितना होगा, तो ये सारा चीज़ मेंशन कर दिया है। वाटर डिस्चार्ज यहाँ पे आपको दे देना है, तो वाटर डिस्चार्ज अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्या आपको यहाँ फिल करना है। और इसके अलावा जो है कुछ कुछ यहाँ पे मांगे गए, तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे क्लाइंट के केस में, तो इसलिए हम लोगों ने फिल नहीं किया है। एयर एमिशन जो है हमारे केस में कुछ भी नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग एयर एमिशन को फिल नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे जाएंगे और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के सेगमेंट में जाके अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो सारे चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने, जो जो मेनली आपको मैंने बताया वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कीजिए। तो यहाँ पे अगर कोई क्लाइंट अगर आता है मेरे से पूछता है सर क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो मैं इसी का स्क्रीनशॉट लेकर जो है उनको दे देता हूँ। तो मेनली यही सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जरूरत पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको एक एफिडेविट सर्टिफाइंग डेट, यहाँ पे मेनली आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है कि आप कोई भी एक्सपेंशन या मॉडर्नाइजेशन जो है प्लांट में नहीं करेंगे, नॉट बीन मेड आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट आफ्टर ऑब्टेनिंग सिटी ऑब्टेनिंग के बाद जो है किसी तरह का आप एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे, उसका जो है एक एफिडेविट देना पड़ता है। तो वो एफिडेविट आपको यहाँ बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है एम्बिएंट एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए एयर क्वालिटी की बात नहीं होती, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, तो ये सारी चीज़ हमारे केस में नहीं होने वाली है। ऑथराइजेशन टू फाइल एप्लीकेशन, यहाँ पे कोई दूसरा कोई फाइल करा उसका ऑथराइजेशन देना पड़ेगा। सर्टिफाइंग फ्रॉम कंसर्न डीएफओ, ये हम लोग को लगने वाला नहीं है। सर्टिफाइंग ऑफ ऑथराइजेशन, ये भी हम लोग को लिए नहीं होने वाला है। कॉपी सीटीओ भी नहीं होने वाला है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है मेनली आप वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल कीजिए, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है ऑफ द यूनिट एट 4 पॉइंट जो है आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्रपोज साइट एट 4 पॉइंट ऑफ द बैटरी, ये जरूरत नहीं है आपको। जो जो यहाँ पे जरूरत है वही है। यहाँ पे अगर कुछ डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा तो अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप वो डॉक्यूमेंट जो है अपलोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे 3-4 चीज़ तो देने पड़ेंगे, जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन, एफिडेविट फॉर प्रोक्यूरिंग वैलिड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल का सेल्फ डिक्लेरेशन हम लोग नहीं देने वाले हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी चेक करिए, जैसे प्रोसेस फ्लो डायग्राम, डिस्पोजल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट विद डिजाइन डिटेल्स इफ एप्लीकेबल, ये हम लोग दे सकते हैं। और प्रोपोज इंडस्ट्री टू बी सोन ऑन विलेज मैप ऑन द स्केल विथ मार्क बैटरी पॉइंट। देखिए यहाँ पे अगर आपको देना है कोई, अगर है आपके पास प्रोपोज इंडस्ट्री का पूरा स्केच लेआउट है तो वो आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जो जो हम लोग को रिक्वायर्ड है वही हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा सेव पे, तो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड होकर यहाँ पे नीचे में आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। अब इसको क्लोज करके अब जो है फाइनली अब क्या करना, पेमेंट की ओर बढ़ना। अगर आपको लगता है सारा चीज़ डिटेल सही आपने फिल किया है
तो उसके बाद जो है पेमेंट के लिए और प्रोसीड करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सारी चीज़ को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, जितना भी डिटेल आपने फिल किया है वो सारा सही होगा, तभी जो है आप इसके आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे जब फी डिटेल में आएंगे तो आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपको कितना पेमेंट करना है, 4000 का पेमेंट करना है, 4000 लिख देंगे और ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पे अब जो है टिक आउट करके कंप्लीटेड पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये जो आपका एप्लीकेशन है पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो पेमेंट करना है, सिंपल आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और उससे पहले अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो एयर वाटर का यहाँ से जो है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देख रहे हैं ये जो है आपका एप्लीकेशन है आपका जो हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो नेट बैंकिंग यूज़ करेंगे, सबमिट करेंगे और यहाँ पे फाइनली अब जो है आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक का होगा आपका वो बैंक जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे पेमेंट नाउ पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और यहाँ पे मैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करके पेमेंट कर लेता हूँ। जब यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे जितना पेमेंट करना होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा। रिमार्क्स जो है आप यहाँ पे दे दीजिएगा क्या चीज़ का फ़ी पेमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पॉल्यूशन एनओसी क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे जो आपका वन टाइम पासवर्ड आता है सिक्योरिटी पर्पज़ का वो आप मेंशन करके अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पे पे क्लिक करते हैं। करने के बाद जो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस प्रकार सक्सेसफुल मैसेज आपको आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वेट करना है, ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर जो है आपका आ जाएगा। देख रहे हैं ये ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट है, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर प्रिंट सिटी एप्लीकेशन फॉर्म करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है आपको समय समय पे चेक करना पड़ेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका क्या आपको रिवर्ट आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर सकते हैं, कांग्रेचुलेशन एप्लीकेशन सबमिटेड हो गया, एप्लीकेशन नंबर मिल गया है और यहाँ पे बोला गया है नोट दिस नंबर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन नाउ द ऑनलाइन स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन सबमिटेड। तो यहाँ पे अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ गई तो फिर आप इसका स्टेटस को चेक कर सकते हैं। सिंपल जो है आप यहाँ पे आपको इंडस्ट्री प्रोफाइल पे जाना है, जाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी आपका इंडस्ट्री प्रोफाइल होगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल है ये अब इन प्रोग्रेस से हट के जो है आपका कंप्लीटेड एप्लीकेशन में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी स्टेटस इन प्रोग्रेस है। तो फ्रेंड्स आपको समय समय पे चेक करना है और यहाँ पे जो है आपको दिखा दूँ कि अब जो है यहाँ पे स्टेटस आपको चेंज मिलेगा। तो कैसे मिलेगा यहाँ पे मैं सारी चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, एप्लीकेशन सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट विथ पेमेंट बाय इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री उसका नाम दिखेगा। यहाँ से आप अपना जो है पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं लॉग कि क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समय समय पे चेक करना पड़ेगा, किसी तरह क्वेरी आता तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अगर किसी तरह का वाटर इंडस्ट्री यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर आप सेटअप करना चाहते हैं और उसके लिए एनओसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को थम्स अप दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग को अगर पॉल्यूशन एनओसी चाहिए तो फ्रेंड्स दिए गए नंबर पर आज ही कॉल कीजिए, हम लोग बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।